हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 के हिंदी के दो बैलों की कथा चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं एंड उनके आंसर क्या रहने वाले हैं। तो इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, काजी हौस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। आंसर रहेगा, काजी हौस एक प्रकार से पशुओं की जेल थी। उसमें ऐसे आवारा पशु कैद होते थे जो दूसरों के खेतों में घुसकर उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। अतः काजी हौस का जो मालिक था उसका दायित्व था कि वह उन जेलों में उन्हें सुरक्षित रखे और भागने ना दे। इस कारण रोज उनकी हाजिरी ली जाती थी या फिर लेनी पड़ती थी। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड। इसमें पूछा गया है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। इसका आंसर यहाँ पर लिखा गया है, यार देख लो। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा जाता है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल उभर कर आए हैं। तो इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल उभर कर आए हैं। फर्स्ट, सरल सीधा और आत्मयातिक जो भी है यार देख लेना। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 नीति विषयक मूल उभर कर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद्र ने गधे के किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उनके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्छ प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है। तो ये पूरा आपको बताना है कि भैया क्या उन्होंने कहा है, क्या विशेषताएं बताई हैं। तो गाइज मैं हर क्वेश्चन को रीड नहीं करती, ना ही समझाती हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और यहाँ पर मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत भी है। अगर आपको स्क्रीनशॉट से समझ आता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना इसके नोट्स लेने के लिए आप मेरी इंस्टा आईडी, जिसका लिंक मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में मेंशन करती हूँ, वहां से जाकर आप इसके पीडीएफ लिंक को मुझसे ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जाता है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो इस घटना में अनेक घटनाएं ऐसी हैं, मतलब इस स्टोरी में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जिससे पता चलता है कि हीरा और मोती में बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती थी। तो आपको घटनाओं को 1 बाय 1 लिखना है, पहली घटना, दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक है। ऐसे आप लिखते जाएंगे, ये नहीं है कि बस लिखना शुरू कर दिया और कहीं खत्म ही नहीं हो रहा है। हेडिंग डालना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसे करके उसके बाद ही लिखना स्टार्ट करना। इसके बाद 5वीं और 6ठी घटना भी है, 5वीं घटना और 6ठी घटना। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जाता है आपसे, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद्र के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। अब भाई यहाँ पर लेडीज के सम्मान वाली बात आ गई है, तो फटाफट से याद कर लो इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य से आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। तो किसान ने पशुओं और मनुष्य की आपसी संबंध बहुत गहरे और आत्मीय रहे हैं, ठीक है। गाइज अगर आपने इन चैप्टर्स की समरी नहीं देखी है तो एक बार से चेक कर लो। एक्सप्लेनेशन वीडियो और समरी वीडियो दोनों ही प्रोवाइड हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। क्योंकि चैप्टर की समरी सुनने के बाद हमें कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हम उसको सॉल्व कर पाते हैं और हमें आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यार वो एक बार जाकर चेक कर लिया करो, चैप्टर पढ़ने से पहले या फिर उसके क्वेश्चन आंसर पढ़ने से पहले आप समरी सुन लोगे तो ज़्यादा फायदेमंद है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इतना तो हो ही गया कि 9 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे ही। मोती के इस कथन पे आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर उनकी विशेषताएं दी गई हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ आशय स्पष्ट करना है आपको। 2 लाइन्स दी गई हैं, उनका आशय स्पष्ट करना है। फर्स्ट लाइन है, अवश्य ही उनके कोई ऐसी गुप्त शक्ति होगी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाले मनुष्य वंचित रहते होंगे। सेकंड है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होगी, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो। तो का आंसर आपका रहेगा, हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे की मन की बात समझ जाते हैं। प्रायः वे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते रहते हैं। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों में श्रेष्ठ मानता है, किंतु उनमें यह शक्ति नहीं है। सेकेंड है, हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया था, इसीलिए वे शुद्ध थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की आकर उन्हें एक रोटी डाल देती है। उस रोटी से उनका पेट तो नहीं भरा, परंतु उसे खाकर उनका हृदय तृप्त हो गया। उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और प्रसन्न उठे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा जाता है,
गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया क्योंकि पूछा गया है आपसे। ऑप्शन दिए गए हैं, गया पराए बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था, खा गरीबी के कारण खली आदि खरीदना नहीं चाहता था, या फिर उसके बस की बात नहीं थी, गा है वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था, घा है उसे खली आदि सामग्री की जानकारी ना थी। तो राइट आंसर पे आपको टिक करना था। आंसर रहेगा वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत ज़्यादा दुखी था। तो ये थे आपके इस चैप्टर के 10 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आए होंगे एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो भी प्रोवाइड हैं, वहाँ जाकर देख लो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड आपके फ्रेंड्स को अगर इसकी ज़रूरत है तो शेयर ज़रूर करना।